बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज चार ख़बरें हैं और चारों बड़ी अहम भी हैं, लेकिन अपनी जगह दिलचस्प भी और अनोखी भी। एक ख़बर तो सरफ़हरिस्त जो है वो है स्वात में क्या इनकलाब बर्पा हो गया है, और दूसरी बुशरा बीबी पर क्या बीती। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनकी तवक्को पीटीआई को नहीं थी, बल्कि जब ये बुशरा बीबी को बनी गाला में घर पर नज़रबंद करने वाला आर्डर जारी किया गया तो पीटीआई वाले सारी रात ये मालूम करने की कोशिश करते रहे कि आखिर ये हुआ क्या है। उनको इस बात का ना सिर्फ ये कि इल्म नहीं था कि ये किस तरह हुआ है, बल्कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसके पीछे कहानी क्या है। और तीसरी स्टोरी है कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत ने कुरान पर हलफ देने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनका जो पंजाबी में एक मुहावरा है, अट्टा सट्टा शायद उसको कहते हैं, वो कहीं और लग चुका है। और इसकी खबर इमरान खान को भी उसके वकीलों ने पहुंचा दी है। और फिर ये है कि एक ऐसा मुकदमा जो साइफ़र से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और जो 9 मई के वाक़यात के बराबर ख़तरनाक है, जिसका वो जहन से ही उतर गया था, सबके जहन से उतर गया था, अब पता चला है कि वो भी चलेगा और उसमें जो सज़ा होगी वो अब तक की सख्त तरीन सज़ा हो सकती है। तो ये इन चारों चीज़ों पर बारी बारी आते हैं। नाज़रीन, स्वात एक ऐसा इलाका है जहाँ पुख्तूनख्वा, पूरे पुख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा पीटीआई का हल्का असर माना जाता था और वहाँ पीटीआई बहुत मजबूत थी। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक है, एएनपी का भी कुछ ना कुछ हल्का है, जमात इस्लामी का, और इस तरह। लेकिन सबसे ज़्यादा पीटीआई का हल्का बना जब इसने वहाँ ख़ुद को पोज किया कि हम नफाज शरीयत चाहते हैं वहाँ स्वात में। बाकी पूरे पुख्तूनख्वा में इन्होंने पुख्तून शावनिज़म का नारा लगाया, लेकिन स्वात में ये इन्होंने ख़ुद को रियासत मदीना का अलमबरदार बनाकर इस पर ज़ोर दिया, जिसके नतीजे में वो जो तहरीक नफाज शर मोहम्मदी या शरीयत मोहम्मदी, क्या नाम था सूफ़ी मोहम्मद की, जो जमात इस्लामी का एक स्प्लिंटर ग्रुप था, वो सारे के सारे लोग पीटीआई में शामिल हो गए। पीटीआई की अपनी रवायती स्ट्रेंथ जो वहाँ मौजूद थी, इमरान खान ने पिछले 8-10 साल में इस पुख्तूनख्वा सूबे में बनाई थी, उसके अलावा वो लोग भी शामिल हो गए। और जमात इस्लामी के बहुत सारे हामी जो थे वो भी पीटीआई के साथ इस धोखे में मुब्तला होकर चले गए। तो वहाँ पीटीआई अब रवायती तौर पर, यानी कुछ अरसे से ये एक तअस्सुर था पूरे मुल्क के अखबार नवीसों में कि स्वात जो है वो पीटीआई का गढ़ बन चुका है। मुस्लिम लीग नून भी पीछे चली गई है, जमात इस्लामी तो बहुत पीछे चली गई है, और पीपल्स पार्टी और एएनपी के हल्के तो पहले ही महदूद थे। लेकिन कल जनाब जो नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ जलसा किया है, उसने न सिर्फ ये कि पूरे मुल्क को हैरान कर दिया, बल्कि पीटीआई की सफ़ों में भी एक हड़बोंग सी मच गई है, बौखलाहट सी तारी हो गई है कि ये क्या हो गया। न सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग की तारीख़ का स्वात में मुस्लिम लीग की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जलसा था, बल्कि स्वात की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जलसा था मंगोरा में हुआ। इतना बड़ा जलसा इससे पहले किसी जमात, किसी लीडर का मंगोरा में नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान के जो ये पुख्तूनख्वा में ये जो एक सूबाई नस्ली तअस्सुब की आग भड़का रहा है, वहाँ पंजाब में इसका चेहरा कुछ और है और पुख्तूनख्वा में इसका चेहरा कुछ और है। वहाँ इमरान खान पुख्तूनों की जान, पुख्तूनों का खून, इस तरह के नारे लगते हैं। इमरान पुख्तूनों का खून, मतलब ये है कि जो पुख्तून नेशनलिज़म, जो किसी ज़माने में नेशनल अवामी पार्टी नैप, जो बाद में एएनपी बन गई, वो भी नारा लगाती थी, तो वो भी इतने नफ़रत की बुनियाद पर नहीं लगाती थी, बल्कि कौमियती हकूक़ के बुनियाद पर लगाती थी। यहाँ इमरान खान ने उस नारे को बदल कर कौमियती बुनियाद पर पैदा होने वाली नफ़रत का मीनारा खड़ा कर दिया। और वहाँ पंजाबियों, और ज़्यादातर पंजाबियों ही को जो गालियाँ वहाँ इमरान खान के जलसों में दी जाती हैं और जिस तरह नफ़रत और तशद्दुद की आग भड़काई जाती है, तो वो अपनी जगह एक यानी कहानी है। तो उसका जो असर है वो स्वात में मनफी नतीजा निकला है, जो हमने कल देख लिया कि इतना बड़ा जलसा, मुस्लिम लीग को भी यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा जलसा इतना बड़ा हो गया।
और नवाज़ शरीफ साहब को भी, मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब भी इस पर हैरत ज़दा रह गए होंगे कि उन्हें बड़े जलसे की तवक्को तो यकीनन थी और बड़ा जलसा तो होना ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। लेकिन इतने बड़े जलसे की मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत को तवक्को नहीं थी, और इस जलसे की वजह से PTI पर जो वहाँ बीती होगी पख्तूनख्वा में, वो हमें उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। और वैसे भी वो जो कल इन्होंने अपना ही एक उम्मीदवार कत्ल कर दिया, उसके बाद से PTI ने एक नया शोशा छोड़ने की कोशिश की है। वो ड्रामा पकड़ा गया है और वो उस ड्रामे में भी इसकी बड़ी बेइज्जती हुई है। हुआ ये कि ये तो अब तयशुदा हो गया वहाँ तकरीबन, यानी तमाम हलकों में, सरकारी गैर सरकारी सहाफ़ती सियासी तमाम हलकों को ये पता चल चुका है कि ये कत्ल अपने ही एक मुनहरफ उम्मीदवार, मुनहरफ इन मानों में नहीं कि वो PTI का दुश्मन हो गया था, बल्कि इन मानों में कि वो पख्तूनख्वा की क़यादत के ख़िलाफ़ हो गया था और उसने टिकट ना मिलने के बावजूद इलेक्शन लड़ने का इरादा ज़ाहिर किया था, तो उसको इन्होंने मार डाला। तो मारने वाले कौन थे? अली अमीन गंडापुर, और इसका जो जिस उम्मीदवार को टिकट मिला, जिससे इमरान खान ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली, उसके लोगों ने मारा। और ये बात भी पख्तूनख्वा में फैली हुई है, इतनी ज़्यादा बदनामी वहाँ फैल गई कि इन्होंने फिर एक अहमकाना ड्रामा किया। इनके एक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया कि दाइश इस कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल करती है। पख्तूनख्वा में दाइश मौजूद नहीं है, वहाँ सिर्फ TTP है। अच्छा, अगर मौजूद हो भी तो दाइश उस उम्मीदवार को क्यों कत्ल करेगी जिससे दाइश को कोई ख़तरा ही नहीं है। लेकिन जो भी हो, कहानी ये है कि अकाउंट का पता चला लिया गया है, वो PTI ही का एक, इन्होंने बहुत सारे जाली बनाए हुए, मसलन शहज़ादा, वो क्या नाम है सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सुल्तान, उसके नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है जिससे पाकिस्तानी फ़ौज को गंदी और नंगी गालियां दी जाती हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट जारी किया वो प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान के अकाउंट से कि फ़ौज को ढाका में जूते पड़े, बड़ा अच्छा हुआ, बलूचिस्तान में जूते पड़ेंगे, ये भी बड़ा अच्छा हुआ। तो इस तरह के ये खबीस लोग, खबीस इसलिए कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी फ़ौज के किसी जर्नैल को अगर आप हिट करें उसकी पॉलिसियों की वजह से, तो उसमें शायद थोड़ी बहुत लाजिक कोई तलाश कर ले। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फ़ौज को जूते पड़े और ये बड़ा अच्छा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप में और भारत में कोई फ़र्क नहीं है। आप जगजीत सिंह अरोड़ा की औलाद हैं, पाकिस्तानी नहीं है आप। तो इन्होंने फिर ये एक दाइश का जाली अकाउंट बनाकर उससे ये बात चलाई ताकि पख्तूनख्वा में जो इनको जूते पड़ रहे हैं, इनको गालियां पड़ रही हैं और ख़ुद PTI की सफ़ों में अफ्तरी फैली हुई है, उससे तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन ये ड्रामा फ़लाब हो गया और सबको पता है कि कत्ल किसने करवाया और इसके पीछे कौन कौन लोग थे। पूरा ग्रुप था। अली अमीन गंडापुरी जो है, इसने पूरे सूबे में दहशत गर्दों का एक ग्रुप बना रखा है। और जिस तरह ये जग्गे लिए जाते हैं, गैर कानूनी काम किए जाते हैं, स्मगलिंग, नशे की, शराब की, हर तरह की, हीरोइन की मनशियात, और यहाँ तक कि जो सैलाब ज़दगान के लिए और ज़लज़ला ज़दगान के लिए जितने भी फ़ंड आए, उनका बहुत बड़ा हिस्सा अली अमीन गंडापुर के गोदामों से निकला है। तो ये इस तरह के शर्मनाक किरदार वाले करप्ट लोग हैं, बल्कि ये इंसानियत, समाज और मुल्क के दुश्मन लोग हैं। तो ये दाइश कार्ड नाकाम हो गया। तो खैर बात कहीं से कहीं निकल गई। तो ये तो हो गया सवात का मसला। अब देखिए बुशरा बीबी के साथ क्या बीती। एक चीज़ सामने आई और उससे PTI वाले भी हैरान हुए और दूसरे लोग भी हैरान हुए कि बुशरा बीबी को जेल के बजाय बनी गाला में नज़रबंद कर दिया गया है, गोया को उसे अयाशी यानी एक पुरतयुश कैद की ज़िंदगी फराहम कर दी गई है। तो दूसरे लोग भी, बल्कि लोगों ने मैसेज भी किए और मैंने भी एक ट्वीट किया कि क्या राव अनवार की तरह ये भी एक रियासती असासा है जिसकी हिफाजत की जा रही है। ज़ाहिर है फ़ौरी रद्द-ए-अमल तो इसी तरह के होते हैं। तो PTI भी हैरान थी। तो फिर बाद में पता चला कि हुआ क्या है। मुराद सईद ने 2 दिन पहले एक ख़बर, अपना एक ट्वीट किया था जिसमें उसने बताया था, गलत बताया था, बुनियादी स्टोरी सही थी, आगे उसने अंदाज़ा जो लगाया था वो झूठ था हस्ब आदत, क्योंकि मुराद सईद भी झूठों का बादशाह है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले बहुत ही एक बड़ा अफसर फ़ौज का एक बहुत बड़ा अफसर इससे मिला बुशरा बीबी से, और फिर उसने इस मुलाकात में बुशरा बीबी से कहा कि इमरान खान से जाकर कहो कि मान जाओ, अगर वो ना माना तो हम तुम्हें सज़ा सुना देंगे। ये ट्वीट उसने उस दिन जारी किया जिस दिन ये पता चल गया था कि कल इमरान खान को हर सूरत में सज़ा हो जानी है। तो ये सज़ा का एक इसने झलक उसको बदलने की कोशिश की, उसका चेहरा बदलने की कोशिश की। तो ये
अच्छा, मुलाकात तो ये हुई थी, लेकिन इस मुलाकात में ये जो पैगाम दिया गया ये सरासर झूठ था। मामला तो इसके बरक्स है। वो तो इमरान खान हर रोज़ खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं। तो फिर बाद में ये पता चला कि ये मुलाकात किस वजह से हुई थी। मुलाकात में जो चीज़ें सामने आई हैं बात की कहानी से, उस वक्त मुलाकात में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। एक मुलाकात फिर बुशरा बीबी के गिरफ्तारी से पहले हुई। वो जब ये बनी गाला इसको भेजने का आर्डर जारी किया गया, हुक्मनामा जारी किया गया, तो उससे पहले मुलाकात हुई। 2 मुलाकातें हुई और दोनों एक ही अफसर से हुई। और पहली मुलाकात में बुशरा ने कहा था कि मुझे जेल जाने की ज़िल्लत से बचाया जाए, मैं आपके साथ कुछ तावन करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या तावन हो सकता है? ज़ाहिर है कि कुछ राज खोलेगी, कुछ चीज़ों में पर एतमाद मिलेगी। तो उसी मुलाकात के फॉलोअप के तौर पर दूसरी मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात के बाद फिर बुशरा की ये दरख्वास्त मान ली गई और उसे बनी गाला को सब जेल करार देकर वहाँ बंद कर दिया गया। लेकिन जब तक बुशरा तावन नहीं करेगी उस वक्त तक बुशरा का नातका वहाँ बंद रहेगा, तंग रहेगा बनी गाला में। क्योंकि बनी गाला में हुआ क्या है? बनी गाला में ये हुआ है कि एक तो अज़राह तफन्नुन, आप ये को इस तरह समझ लीजिए कि जनरल नियाज़ी था जिसने पलटन मैदान में सरेंडर किया था और पलटन मैदान भारत के कब्ज़े में चला गया था। ये दूसरा नियाज़ी है। दूसरा नियाज़ी का बनी गाला जो है ये दूसरा पलटन मैदान बना है और इस पलटन मैदान पर अब सरकार का कब्ज़ा हो गया है, पुलिस का कब्ज़ा हो गया है। बुशरा बीबी को होम अरेस्ट, हाउस अरेस्ट के नाम पर पूरी बनी गाला की सल्तनत जो है वो अब पुलिस के कब्ज़े में है। इमरान खान से वो रियासत छिन गई है। अब ये पुलिस का कब्ज़ा इमरान खान की इस सल्तनत पर कब तक रहता है किसी को नहीं मालूम। और जो बुशरा बीबी सोच रही थी कि मुझे घर पर नज़रबंद करके एक आसान और मज़ेदार ज़िंदगी दी जाएगी, तो वो ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। उसकी ये बात तो मान ली गई कि तुम्हें जेल नहीं भेजते, तुम्हें घर पे नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन घर की नज़रबंदी का मतलब क्या है? घर की नज़रबंदी का मतलब ये है कि उसको सिर्फ़ एक कमरा दिया गया उसके रिहायशी हिस्से में। ये नहीं है कि पूरे रिहायशी यूनिट में जिसमें कई कमरे, बरामदे और लान और पार्क और वो सारा सेन हर चीज़ नहीं, वहाँ दंदनाती फिरे, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है। दूसरे मानों में अडियाला जेल का एक कमरा उठाकर बनी गाला में लाकर रख दिया गया है और उसके बाहर पुलिस तैनात है और उसके दरवाज़ों और खिड़कियों पर भी पुलिस तैनात है। कोई आदमी पुलिस नहीं, कोई भी शख्स, चाहे वो घर का मुलाजम हो, चाहे इसका रिश्तेदार हो, चाहे पीटीआई का वकील हो, कोई तर्जमान हो, कोई भी आदमी हुकूमत की, इंतज़ामिया की पेशगी इजाज़त के बग़ैर बुशरा से मुलाकात नहीं कर सकता। ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई आदमी बनी गाला की दीवार फलांग कर अंदर आ जाए और फिर किसी खिड़की में खड़े होकर बुशरा बीबी से बात कर ले, उसका कोई पैगाम ले जाए, किसी को पैगाम उसको दे जाए, कोई सहूलत, कोई खाने पीने की चीज़, कोई भी जिसकी ज़रूरत होती है अशिया की, वो उसको बुशरा बीबी को दे दे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि खिड़कियों पर भी पुलिस के पैर हैं। खिड़कियाँ कुछ बंद कर दी गई हैं, बाहर से लॉक कर दी गई हैं और जो लॉक नहीं की गई हैं ताकि वो कभी ज़रूरत के वक्त उसको खोलना पड़ जाए, तो उस पर पुलिस तैनात कर दी गई है। कमरे उस कंपाउंड के पीछे भी, दाएँ भी, बाएँ भी और सामने तो खैर पुलिस होती ही है। और बनी गाला के जो मुलाजम हैं उनको जबरी रुखसत पर घर भेज दिया गया है कि ता इतलाए सानी आप छुट्टियों पर हैं। अब इमरान खान आपको तनख्वाह देता है, छुट्टियों की ये नहीं देता, ये आप जाने और इमरान खान जाने। आप इस बनी गाला में अब नहीं आ सकते। अब इस स्टेट की ज़िम्मेदारी जो है, स्टेट ऑफ बनी गाला की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे पास है। इसकी हिफाजत, बाग में क्या हो रहा है, पार्क में क्या हो रहा है, ये सारा मामला अब हमारी ज़िम्मेदारी है। आप जबरी रुखसत पर घर चले जाएँ, वहाँ जाकर मौज करें। तो ज़ाहिर है उनमें से कई लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी अब और वो कुछ दूसरी मुलाजमत तलाश कर लेंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि ये बनी गाला का पलटन मैदान नियाज़ी ने हार दिया है अपनी इस युद्ध में, जो पहले दिन से ही हमाकतों से युद्ध भरपूर था। तो उसके नतीजे में ये बनी गाला की सल्तनत हार दी है। तो जनाब ये बुशरा पर बीती है। अगर बुशरा ने हस्बे वादा तावन किया
और कुछ चीज़ें ऐसी हुकूमत को बता दी जो हुकूमत को चाहिए, तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी। रिलैक्सेशन से मुराद ये नहीं है कि पूरा बनी गाला उसको रहने के लिए और दड़ंगे मारने के लिए और जादू टूने फिर से शुरू करने के लिए दे दिया जाएगा, नहीं, बल्कि ये है कि एक के बजाय उसको 2 कमरे मिल जाएंगे। और हो सकता है कि जिस तरह जेल में मुशक्कती दिया जाता है, इस तरह जो बनी गाला के मुलाजमीन हैं उनमें से 1-2 को वापस बुला लिया जाए कि भाई आप यहाँ रहें, ताकि बुशरा बीबी को ज़रूरत हो किसी चीज़ की मंगाने की तो आप वो उसको फराहम कर सकें। लेकिन वो मुलाजम भी सख्त निगरानी में रहेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि कोई मुलाजम बाहर से PTI के किसी वकील का पैगाम लेकर या इमरान खान का पैगाम लेकर आए और बीबी को पहुँचा दे, ऐसा नहीं है। वो भी एक सख्त किस्म की निगरानी में रहेंगे। हाँ, एक आइनी हक जो है कैदियों को वकील के साथ मिलने का या घर वालों के साथ मिलने का, हफ्ते में 10 दिन में जो भी कानून है उसके मुताबिक वो मुलाकात होगी। इसके अलावा बुशरा बीबी को ज़्यादा कोई रियायत नहीं मिलेगी, सिवाय ये कि उसको एक रिलैक्सेशन जुज़वी किस्म का मिल जाएगा कि एक के बजाय 2 कमरों में वो रहेगी। और बुशरा बीबी उसी तरह कैद है जिस तरह वो अडियाला जेल में कैद होती अगर वहाँ रखा जाता, इससे ज़्यादा उसको रियायत नहीं मिली। हाँ, ये कमरा ज़रा जेल के कमरों के मुकाबले में बहुत खूबसूरत है, फर्निश्ड है, सहूलतें हैं, ज़ाहिर इसमें पलंग है, बिस्तर है, कुर्सियाँ मेज़ है, सामान, शीशे के बर्तन, वो चीज़ें सारी मौजूद हैं जो जेल में नहीं होती। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आइसोलेशन में जिस तरह एक जेल के अंदर होता है उसी तरह आइसोलेशन में यहाँ भी है। हाँ, एक फ़र्क और भी है कि जेल के खाने के बजाय यहाँ ये घर के किचन से बनाकर खाना खा सकेगी। तो जनाब ये है बुशरा बीबी की बीती, बुशरा बीती कह रहे हैं आप इसको, बुशरा की आप बीती या जो भी बुशरा के साथ हुआ उसकी एक कहानी। इस पर ये इतना ही दिलचस्प मौजू है कि इस पर एक फ़िल्म बन सकती है। नाज़रीन, PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में 2 खबरें कन्फर्म मैं दे रहा हूँ। एक तो ये है कि इन्होंने कुरान पाक पर हल्फ उठाने का सिलसिला शुरू करवाया था। वो एक बेज़मीर वकील सलमान अकरम राजा, बेशऊर, बेज़मीर, बेहमियत, और जिसने कुरान पर हल्फ उठाया कि मैं इमरान खान का वफ़ादार रहूँगा, और उसकी वीडियो उसने अपलोड भी करवाई और उसको वायरल भी करवाया। यहाँ खैर मैं इस बात पर बहस नहीं करता कि कुरान पर किसी एक सियासतदान से वफ़ादारी का हल्फ उठाना क्या शरन जायज़ है। ये क्या कुरान की तौहीन नहीं है? कुरान की तौहीन है, लेकिन इस पर हम किसी और प्रोग्राम में बात कर लेंगे। आप किसी भी आलम दीन से इस बारे में राय ले सकते हैं कि ये कुरान पाक की सख्त तौहीन है। और ये वो लोग हैं जिनका तो खुदा रसूल पर ईमान ही नहीं है, इनका तो फिर क्या मसला। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में मुसलमानों की भारी तरीन अक्सरियत, चाहे वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कुरान पर झूठी कसम उठाने से डरा करते हैं। और चुनांचे यही वजह है कि एक ख़बर यह है कि जिन लोगों ने कुरान पर हल्फ उठाकर इमरान खान से वफ़ादारी का इजहार किया, वो PTI के कुल उम्मीदवार, जिनको अब आज़ाद उम्मीदवार का नाम दिया गया है, कुल उम्मीदवारों की तादाद का 1/4 भी नहीं है। दर्जनों, चंद दर्जन अफराद, 20 या 25 या 30 अफराद ने अब तक हल्फ उठाया, जबकि उम्मीदवारों की तादाद आप जानते हैं कि 1000 से ऊपर है कौमी और सूबाई असम्बलियों के। तो ये एक तो पहली बड़ी नाकामी इमरान खान को ये हुई है कि 25% मैंने ज़्यादा कह दिया, 10% भी नहीं है वो बनते जिन्होंने ये हल्फ उठाया है कुरान पर और कुरान पाक की तौहीन के मुर्तकब हुए हैं। और दूसरी खबर ये है कि इनमें से 2/3 अक्सरियत PTI का पसंदीदा नारा था ना, तो 2/3 अक्सरियत इन आज़ाद उम्मीदवारों की, ज़रा नोट फरमाइए कि 2/3 अक्सरियत इन आज़ाद उम्मीदवारों की अट्टा सट्टा पहले ही जाकर लगा चुकी है दूसरी पार्टियों से कि हम इलेक्शन जीत कर आपके साथ मिलेंगे, हमें हमारा हिस्सा आप अभी से तय कर दें। वो जो भी हिस्सा है वजारत का, मुशावरत का, या कोई मावन खसूसी का, या कुछ भी हो सकता है। तो इनमें जो ज़ाहिर है जो जीतेंगे उन्हीं की बात हो रही है, और कितने जीतेंगे ये तो भी देखना है। मेरा अंदाज़ा है कि 30-35 से ज़्यादा ये नहीं जीत सकते। 35 से 40 हो सकते हैं और 35 से 30 हो सकते हैं, बस ये इर्द-गिर्द में रहेंगे। तो जो भी है, इनकी जो अक्सरियत है वो जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी से उनके मामला तय हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ अभी तक किसी का मामला तय नहीं हुआ,
लेकिन राब्ते उनके हुए हैं। पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी इन आज़ाद उम्मीदवारों की पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगी, कुछ लोग इनमें मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे, कुछ लोग JUI की तरफ जाएंगे, और शायद चंद एक लोग वो जो जहांगीर तरीन की पार्टी है उसमें जा मिलें, और ये भी हो सकता है कि कोई एक इक्का दुक्का ANP की तरफ चला जाए, या वो जो है PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खट्टक सूबे पुख्तूनख्वा की हद तक कुछ लोग वहाँ भी जा सकते हैं। गोया कि ये जो हंडिया है इसकी तकसीम के कितना शोरबा किस पार्टी को मिलेगा अभी से तय हो गया है। ये एक बड़ा दिलचस्प, शर्मनाक कह लें, इबरतनाक कह लें, हसरतनाक कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये हिस्सा जो है शोरबे का, देग में कितना शोरबा है, देग में कितनी बिरयानी है, किसके हिस्से में कितने चम्मच शोरबा आएगा और कितने चम्मच बिरयानी आएगी, ये अभी से तय हो गया है। और ये मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया की तारीख़ में एक दिलचस्प वाक़या है कि हमेशा आज़ाद उम्मीदवार जब हल्फ उठा लेते थे तब उनसे राब्ते होते थे कि भाई आप हमारे इत्तेहादी बन जाएं या हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। यहाँ इलेक्शन से 10 दिन पहले, वैसे तो इलेक्शन में 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए ना, लेकिन ये पिछले हफ्ते से सिलसिला जारी है। 10 दिन पहले, इलेक्शन से भी 10 दिन पहले तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने जाकर अपनी अपनी बुकिंग करा ली है। तो नाज़रीन, ये उनका मसला है। अच्छा, अब जो ख़तरनाक मुकदमा जो इमरान खान पर अब चलने वाला है, बहुत जल्द चलने वाला है, और इसमें इमरान खान को बड़ी सख्त सज़ा होगी, और 9 मई के वाक़े जितनी ही इसको सज़ा होगी वो मुकदमा है ज़मान पार्क का मुकदमा, जिसमें जब पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने गई थी तो इमरान खान ने पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बमों से हमला करके पुलिस को भगा दिया था। और उस मौके की ऑडियोज़ वीडियोज़ आपको याद होंगी कि किस तरह पुलिस की गाड़ियां उठाकर तबाह की गई, नहर में फेंकी गई, पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके गए। गुलेलची पुख्तूनख्वा से बुलाए गए थे, पेट्रोल बम के माहिरीन भी पुख्तूनख्वा से मंगाए गए थे, और वहाँ आपको एक खातून का ट्वीट भी याद होगा, पता नहीं वो मीडिया भी भी उसका ताल्लुक़ है, उसने बताया था कि अगर ज़मान पार्क पर दोबारा हमला किया गया तो हमने गिलगित बल्तिस्तान से ट्रेंड मुजाहिद मंगा लिए। ये वो दहशत गर्द हैं जो शाम में और ईरान से तरबियत लेकर आए थे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए, और उनका एक जत्था ज़मान पार्क अगले दिन वाक़अतन पहुँच गया था। और अगर हेलीकॉप्टर आया तो हम उसे भी मार गिराएंगे, ये उस दिन की बात है। तो उस मुकदमे में इमरान खान को भी मुलव्वस किया गया था, इसलिए कि इमरान खान घर के अंदर बैठा हुआ था, वो जेल में नहीं था। 9 मई को तो ये कहता है ना कि मैं तो जेल में था, उस दिन ये इमरान खान ज़मान पार्क के अंदर बैठा हुआ था और हदायत दे रहा था कि तुमने क्या करना है। तो ये जो मुकदमा है ये 9 मई के मुकदमे से कम ख़तरनाक नहीं है। तो नाज़रीन, अब इस मुकदमे को चलना है, और मुकदमे दूसरे और भी बहुत सारे चलने हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें पता भी नहीं है। लेकिन एक इतला ये है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद कम से कम 6-7 मुकदमात की समाअत शुरू हो जाएगी, और उनकी रफ्तार समाअत जो है वो भी अल्लाह के फजल से खासी तरक्की याफ्ता होगी। और इमरान खान, मैं फिर ये कहूँगा कि जो हालात बता रहे हैं, जो क़राइन बता रहे हैं कि इमरान खान अब जेल से बाहर आने वाला नहीं है। और ये जो खुशगुमानियाँ की जा रही हैं ना कि इलेक्शन के बाद 10 सेकंड में ज़मानत फ़लाँ मुकदमे में, और 15 सेकंड में ज़मानत फ़लाँ मुकदमे में, और फ़लाँ मुकदमा 1 मिनट में उठ जाएगा, फ़लाँ मुकदमा 3 मिनट में उठ जाएगा, तो ये खुशफहमियाँ इनके लिए और कोई चारा नहीं है। तो आखिर में PTI की जो आखिरी उम्मीद थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि इनको वो जो कहते हैं ना इज़्ज़त सादात बचाने का, खैर इनकी इज़्ज़त सादात क्या होगी, इनकी तो इज़्ज़त खराबात, सब एक से एक बढ़कर नशई इस जमात में है। तो इज़्ज़त खराबात बचाने का एक ही रास्ता है कि वो जो एक धोखे की टट्टी इन्होंने खड़ा कर रखी है कि बड़ा मकबूल है इमरान खान, तो वो सारा राज खुल जाएगा, इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी अगर इलेक्शन हो गया। तो इनकी आखिरी उम्मीद थी, कल दिन से ही इन्होंने जनाब दुआएं मांगने बल्कि प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि भगवान ये जो इलेक्शन कमिश्नर है आज इलेक्शन मुलतवी करने का फ़ैसला करके ही उठे। तो वो उन सारी उम्मीदों पर इलेक्शन कमिश्नर ने ये ख़बर जारी करके पानी फेर दिया है कि कुछ भी हो, हालात में कैसी गड़बड़ हो, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। नाज़रीन, आज 2 तारीख़ है
और 8 तारीख और 2 तारीख में पिछले बीच जो फासला रह गया है, अब वो एक एक दिन जो है पीटीआई इसी उम्मीद में गुजारेगी कि ए ऊपर वाले आज ही इलेक्शन मुलतवी करा दे, आज भी इलेक्शन मुलतवी करा दे, और ये प्रार्थना करते रह जाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, इज़्ज़त खुराबाद जो है उसका जनाजा निकल जाएगा। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।